माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में आज हम लोग फार्मूला टैब के अंतर्गत लॉजिकल फंक्शन के साथ काम करना देखते हैं। लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता हो। लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल टास्क हम उस तरह के टास्क या ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें हम कोई कंडीशन बेस्ड या डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल फंक्शन ऑलवेज हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि आप एक प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट लॉस फाइंड करिए, तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक देना होता है कि अगर उसका सेल्स कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है। उसी तरह से अगर हमें एम्प्लॉयज़ की बोनस प्रोवाइड करनी है, उनके सैलरी के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना हो, उनके इनकम के हिसाब से अगर हमें कोई रिज़ल्ट प्रिपेयर करना हो जहाँ पे हमें ग्रेड या डिवीज़न प्रोवाइड करना है, तो इस तरह के ऑपरेशन में हमें कंडीशन की ज़रूरत होती है और उस कंडीशन को बेस्ड करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हमारे पास लॉजिकल फंक्शन है। आइए सबसे पहले हम लॉजिकल फंक्शन का एक ओवरव्यू देखते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल में आपको कुछ लॉजिकल फंक्शन के नाम, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल दिया है। लॉजिकल फंक्शन में पहला हमने लिखा है एंड। यस, एंड एक लॉजिकल फंक्शन है जो कहता है कि इफ़ यू हैव मोर देन वन आर्गूमेंट एट ए मोमेंट, सो बोथ आर्गूमेंट्स शुड बी ट्रू, देन इट विल प्रोवाइड यू रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी फॉल्स। एंड ऑपरेशन में कहा गया है कि अगर आप कुछ ऐसे, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने दो आर्गूमेंट्स दिया, कंडीशन दिया है कि एंड के साथ 45 ग्रेटर देन 30 यस ट्रू है एंड 50 लेस देन 80 ये भी ट्रू है, तो इस केस में हमारा रिजल्ट ट्रू प्रिंट करेगा। अगर हमें इसमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉल्स देते हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। उसी तरह से फॉल्स नाम का एक फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत, जिस फंक्शन को यूज़ करते ही हमें रिजल्ट फॉल्स के रूप में मिलता है। जैसे आप फॉल्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट फॉल्स प्रिंट होगा। उसी तरह लॉजिकल फंक्शन, अगले फंक्शन की बात करें इफ़। यस, इफ़ ये एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि हमें एक लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने में मदद करता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। सपोज हमने सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा इक्वल्स टू इफ़ आपका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में ये आर्गुमेंट होगा, फर्स्ट आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है, उसके बाद कॉमा के साथ उसका ट्रू सेक्शन होता है और फिर फॉल्स सेक्शन होता है। अगर आपका सेल्स प्राइस परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है, और अगर सेल प्राइस परचेजिंग प्राइस से कम है तो फिर ये लॉस प्रिंट होता है। मतलब ये ट्रू सेक्शन है और ये फॉल्स सेक्शन है। अब डिपेंड करता है, अगर आपका सेल्स वाकई परचेजिंग से ज़्यादा है तो आउटपुट ये ट्रू सेक्शन करेगा, अगर सेल्स परचेज से ज़्यादा नहीं है तो फिर ये फॉल्स सेक्शन में जो आपने मैसेज या स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट करेगा। उसी तरह से अगला है हमारा इफ़ एरर। यस, कभी कभी किसी एक्सप्रेशन में अगर एरर जनरेट होता है तो उस एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास इफ़ एरर फंक्शन है। जैसे आप इफ़ एरर फंक्शन की मदद से हम लोग अगर एरर ना हो तो हमारा फार्मूला रिजल्ट इवेलुएट करेगा, और अगर एरर हो तो हमें एक मैसेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने इफ एरर के साथ लिखा है 45 डिवाइडेड 0, तो अगर 45 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे आपका एक ये अरिथमेटिकल एरर हुआ, तो आपको मैसेज आएगा एरर। अगर हम इफ एरर के साथ ये लॉजिक ना स्पेसिफाई करें तो वहाँ पे हमें एक मीनिंगलेस एरर मैसेज शो करता है। इफ एंड ए। यस, यह लॉजिकल फंक्शन हमें लिस्ट में, अगर टेबल के किसी लिस्ट में कोई वैल्यू असाइंड या अवेलेबल नहीं है, मीन्स अगर आपको एन ए एरर आता है तो उस एरर को हैंडल करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिखा है इफ़ एन ए मैच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमने वैल्यू दिया है 60 जिसे फाइंड करना है, लिस्ट है 50 to 80 का और एग्जैक्टली फाइंड करेगा, इसलिए आर्गूमेंट 0 है। अगर लिस्ट में हमारा 60 अवेलेबल हो तो आपको दिखाएगा कि किस जगह पे अवेलेबल है, अगर नहीं हो तो वहाँ पे आपको
नॉट अवेलेबल एरर के जगह पे आपने जो एरर मैसेज यहाँ स्पेसिफाई किया है वही एरर मैसेज वहाँ पे शो करेगा। नॉट फंक्शन यूज़ करते ही वो ट्रू हो जाता है, और अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो नॉट फंक्शन यूज़ करते ही वो फॉल्स हो जाता है। उसी तरह अगला फंक्शन है एक्सॉर। एक्सक्लूसिवली और फंक्शन कहते हैं, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स स्पेसिफाई करते हैं। अगर ये आर्गूमेंट्स ऑड फॉर्म में हो रिज़ल्ट तो ट्रू करता है, अदरवाइज वो फॉल्स करता है। तो आइए हम इन सारे फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये इक्वल टू एंड स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक देते हैं 45 ग्रेटर देन 35, 56 इज़ लेस देन 60। सो यहाँ पे हमने मल्टीपल आर्गूमेंट दिया है और बोथ कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू करेगा। अगर हम इसमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉल्स स्पेसिफाई करें सो आप देखेंगे इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी सेल में हमें रिजल्ट फॉल्स प्रिंट करना है तो फॉल्स फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। उसी तरह से लॉजिकल फंक्शन में अगला हम देखें इफ़ यस। इफ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं कोई भी रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट टेबल बनाया जिसमें हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेल्स कॉस्ट है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। सपोज कॉस्ट प्राइस 500 है, सेल्स प्राइस 560 है, मुझे चेक करना है प्रॉफिट है कि लॉस है। इक्वल्स टू इफ़ लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लेंगे, अगर सेल्स कॉस्ट ग्रेटर देन परचेजिंग कॉस्ट है तो आपको प्रॉफिट दिखेगा और नहीं तो लॉस दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये हमारा ट्रू पार्ट है, फिर कॉमा के साथ फॉल्स पार्ट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट में जो आप मैसेज देंगे वही एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट आता है। उसी तरह से अगर हम इसे ड्रैग कर लें, यहाँ पे हमने परचेजिंग कॉस्ट लेना है, कुछ सेल्स कॉस्ट कुछ देते हैं। उसी तरह से यहाँ परचेजिंग कॉस्ट लेते हैं, सेल्स कॉस्ट देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इफ़ लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करके रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस दोनों इक्वल हो तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसे हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। सो आइए उसे देखते हैं। यहाँ पे हमने अगर लिखा है कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, या एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं। इफ़ सेल्स प्राइस इक्वल हो कॉस्ट प्राइस का तो उस केस में हम कहेंगे नो प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट लॉस, और नहीं तो फिर लॉस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन हैव मल्टीपल इफ़ इन एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने एक इफ़ दिया, इसका ये ट्रू पार्ट है, एक्सप्रेशन का ये ट्रू पार्ट है। अगर आपका सेल्स प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो सीधे प्रॉफिट होगा, ग्रेटर नहीं होता है तो हमारा फिर यहाँ पे कंडीशन आएगा। फिर हमने एक दिया है कंडीशन, अगर सेल्स कॉस्ट प्राइस का इक्वल होता है तो नो प्रॉफिट लॉस, और नहीं इक्वल होता है तो फिर लॉस। सो क्वाइट ऑब्वियस है, इक्वल नहीं होगा तो स्मॉलर होगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को जो हमने फंक्शन है यूज़ किया, स्पेसिफाई किया, अब आते हैं देखते हैं। सपोज़ आपने 500 में ख़रीदा और 500 में सेल आउट कर दिया तो देख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी तरह से आपने 450 में ख़रीदा 430 में सेल किया तो लॉस, 440 में ख़रीदा 490 में सेल किया तो प्रॉफिट, 340 में परचेज़ किया और 340 में सेल कर दिया तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। सो इस तरह से आपने देखा है इफ़ फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल फंक्शन के साथ हम काम करते हैं इफ़ एरर यस। अगला हमारा इफ़ एरर, इस फंक्शन को भी देखते हैं।
जैसे इक्वल्स टू हमने लिखा इफ एरर, इफ एरर फंक्शन को यूज़ करिए। यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करना है हम करेंगे 50 सपोज डिवाइडेड 0 करते हैं। ये डिवाइड होने लायक होगा तो डिवाइड होके रिजल्ट आएगा, नहीं तो डिवीज़न एरर। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एरर देखिए यहाँ डिवीज़न एरर है बिकॉज हम लोग 50 को 0 से कर रहे हैं डिवाइड। अगर हम यहाँ पे 50 को 0 के जगह पे अगर 6 से डिवाइड करने जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा ये आ रहा है, एरर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे रिज़ल्ट 0 से डिवाइड करने जाए तो डिवीज़न एरर आएगा। सो इस तरह से हम लोग इफ एरर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो आप यहाँ पे ले लीजिए, एक नंबर के लिए यहाँ पे सपोज़ कोई नंबर का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे उसको डिवाइड करने के लिए वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे डिवीज़न लेते हैं। इफ एरर 500 डिवाइडेड 40 करते हैं, डिवाइड होगा तो रिज़ल्ट आएगा, अगर नहीं होगा तो डिवीज़न एरर मैसेज आएगा। यहाँ देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 से डिवाइड करें तो डिवीज़न एरर हो जाएगा, 10 से डिवाइड करें तो डिवीज़न हो रहा है। कभी कभी हमने क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू डालने में कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे 50A लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में हो गया, ये कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ भी एरर आएगा आपका। तो इस तरह से हम अगर हैंडल करना चाहें तो इफ़ एरर को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा इफ़ नॉट अवेलेबल वैल्यू के साथ अगर एरर स्पेसिफाई करना है तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू है 50, 60, 70, 80, 90। ओके, यहाँ पे हमें चेक करना है, चेक इक्वल्स टू इफ एन ए करते हैं। यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे फाइंड करना है 70, लिस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं। मैच, यहाँ पे आपको किसको फाइंड करना है, सपोज 70 को फाइंड करना है। लिस्ट क्या है, इस पूरे से मैचिंग क्या होना चाहिए, तो एग्जैक्टली मैचिंग, यहाँ पे 0 दे देते हैं। मैच फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर एरर आता है तो लिखते हैं कि एरर, लिखते हैं नॉट इन लिस्ट, यस, एंटर दबाते हैं। यस, ये थर्ड पोजीशन पे है, 1 2 3। अगर हम जिस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं उसके जगह पे अगर हम मान लीजिए देते हैं 80, तो यस 4 पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम वैल्यू देते हैं 86, सो आप देखेंगे यहाँ पे इफ़ एन ए के साथ जो एरर हमने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि नॉट इन लिस्ट है, वैल्यू आपका अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको ये मैसेज आएगा। तो ये है आपका इफ़ एन ए फंक्शन, जिसका यूज़ करके हम लोग अगर लिस्ट में कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन स्पेसिफाई द प्रॉपर मैसेज देयर। उसी तरह से लॉजिकल फंक्शन में अगर हम नॉट की बात करें, यस, अगर आपका कोई रिजल्ट ट्रू है और इक्वल्स टू नॉट फंक्शन यूज़ करके इसे पास करें तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। ये लॉजिकल फंक्शन है, ट्रू को फॉल्स करता है। उसी तरह से और है, और कहता है कि आपने अगर इक्वल्स टू और, आपके पास एक से ज़्यादा लॉजिक है, 45 ग्रेटर देन 56, ये गलत है, बट 30 लेस देन 40 ये ट्रू है। और कहता है कि इफ़ यू हैव मल्टीपल आर्गूमेंट्स एंड मल्टीपल कंडीशंस एंड इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू योर रिजल्ट विल बी ट्रू। सो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन स्पेसिफाई किया है कि 45 56 से बड़ा है और 30 लेस देन 40 है। यहाँ एक गलत है, एक सही है, बट रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो और कहता है कि इफ़ वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू योर रिजल्ट विल बी ट्रू। बट एंड जो था फंक्शन वो कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, सो आपके सारी कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी एंड रिजल्ट ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। तो ये सारे एक्सप्रेशंस का यूज़ हम लोग
अलग अलग तरह के डिसीजन मेकिंग या लॉजिकल ऑपरेशन में करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। उसी तरह से बात करें हमने और हो गया, उसी तरह ट्रू फंक्शन की बात करें, यस इफ़ यू हैव टू प्रिंट ट्रू एनीवेयर, सो ट्रू फंक्शन को कॉल करिए, आपके सामने ट्रू रिजल्ट प्रिंट होगा। सो आपको ट्रू मैसेज पास करना है तो सिंपली ट्रू फंक्शन को कॉल करिए। उसी तरह से एक्सॉर, ये भी एक लॉजिकल फंक्शन है जिसे हम लोग एक्सक्लूसिवली और कहते हैं। एक्सक्लूसिवली और इसमें मान लीजिए वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 दिया। यहाँ पे रिजल्ट लेते हैं। वैल्यू 1 में मान लीजिए हमने ट्रू कॉल कर लिया, ट्रू फंक्शन को कॉल कर लिया। वैल्यू 2 में हमने फॉल्स, यहाँ भी हमने ट्रू दे दिया, सॉरी ट्रू को कॉल कर लिया। इसका रिजल्ट होगा एक्सॉर, ये हमारा लॉजिक है, कॉमा दूसरा लॉजिक ये है, तीसरा लॉजिक ये है। यहाँ रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। यहाँ रिजल्ट फॉल्स होगा क्योंकि अगर आपका 1 ऑड फॉर्म में होता है, ट्रू अगर ऑड फॉर्म में होगा तो ट्रू होगा, ट्रू इवन फॉर्म में होगा तो फॉल्स होगा। यहाँ पे आपका ट्रू इवन फॉर्म में 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर 2 फॉल्स 1 ट्रू होते तो आप देखें आपका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर आपको तीनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर तीनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट आपका क्वाइट ऑब्वियस ट्रू होगा। सो ये आपका एक्सक्लूसिवली और फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, अगर कंडीशन का आउटपुट ट्रू जो है अगर वो ऑड फॉर्म में है सो रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, अगर ट्रू इवन फॉर्म में है तो फॉल्स दिखाएगा। तो ये है आपका एक्सक्लूसिवली और फंक्शन। सो हमने देखा लॉजिकल फंक्शन जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनके साथ हम लॉजिकल फंक्शन को डील करते हैं। हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस स्पेसिफाई करेंगे। हमने एक टेबल बनाया है जिसमें फील्ड रखा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, उनका जेंडर, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, पीएफ, ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे और बोनस भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया कि बेसिक सैलरी जो भी हो, हाउस रेंट जो होगा वो बेसिक सैलरी का 20% होगा, हमने स्पेसिफाई कर दिया। डीए जो होगा वो बेसिक सैलरी का 80% होगा, यस स्पेसिफाई कर दिया। टीए भी होगा हमारे बेसिक सैलरी का 15%, एंड पीएफ जो डिडक्ट होता है वो भी होगा आपके बेसिक सैलरी का 25%। सारा हमने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी फाइंड करना है। ग्रॉस सैलरी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस हमने टीए भी लिया माइनस पीएफ ले लिया। इस तरह से हमने सारे फार्मूला अप्लाई कर दिया। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं हमने क्या क्या फार्मूला यूज़ किया। आइए अब हम जैसे ही बेसिक सैलरी फिल करते हैं हमारे सामने ग्रॉस सैलरी फाइंड हो जाता है। सो ये एक सिंपल सा टेबल हुआ जिसमें हमने कैलकुलेशन किया। बात बोनस की करते हैं। बोनस के साथ कंडीशन दिया गया है कि इफ़ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड जेंडर इज एफ, एफ है तो उनका बोनस बनेगा आपका 25% ऑफ बेसिक सैलरी, अदरवाइज 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये आपका लॉजिक है एक एम्प्लॉय टेबल में कि हमने क्या दिया आपको, तो देख सकते हैं कि अगर उनका जेंडर एफ है और उनकी बेसिक सैलरी 20,000 से अबव है
तो उनको 25% बोनस मिलेगा, नहीं तो 20% बोनस मिलेगा। आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। इक्वल्स टू हमने इफ़ लॉजिक दिया, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन की बात आती है, एंड यूज़ किया। एंड में हमने बेसिक सैलरी लिया, बेसिक सैलरी ग्रेटर और इक्वल टू अगर होता है 20,000, एंड दूसरा कंडीशन है कि जेंडर इक्वल टू, मतलब ये फील्ड का वैल्यू अगर होता है, टेक्स्ट है इसीलिए डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एफ, सो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, बेसिक सैलरी का 25%, अदरवाइज बेसिक सैलरी का 20%। यहाँ पे हमने जो लिया है कंडीशंस एंड का, उसे हमें यहाँ क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद फिर ये आपका ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। फिर एंड पे आप इफ़ को क्लोज करें, एंटर दबा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% कैलकुलेट हुआ, क्योंकि बेसिक सैलरी तो उनका 20,000 या एबव कंडीशन को फुलफ़िल करता है, बट उनका जेंडर जो है वो एफ नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें रीना विश्वास का, जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 ही रखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं तो हमें सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ देखें आप, हमने यहाँ पे सेम बेसिक सैलरी स्पेसिफाई किया है, बट यहाँ पे उनको बोनस 5,000 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल ही है और बेसिक सैलरी इनका 20,000 या उससे अबव इक्वल कंडीशन को फुलफिल करता है। उसी तरह मुकेश को अगर हम 25,000 भी देते हैं तो आप देख सकते हैं तब उनकी बोनस 5,000 होती है, क्योंकि इसका 20% को बोनस मिलता है। लेकिन अगर मुकेश एफ होते, यहाँ पे आप उन्हें एफ कर दे तो आप देख सकते हैं उनकी बोनस 6250 हो जाती है। तो ये है आपका एक टेबल जहाँ पे हमने इफ़ और एंड दोनों लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है या फंक्शन का इस्तेमाल किया। दूसरे सीट पे जहाँ पे हमें एक रिज़ल्ट तैयार करना है, रिज़ल्ट टेबल हमारे सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है जहाँ पे हमने स्टूडेंट, उनके अलग अलग सब्जेक्ट का डिटेल्स और रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए लॉजिक दे रखा है। सपोज एक स्टूडेंट है जिसका ID 001 है, नाम रितेश कुमार है, जो कि बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ये मार्क्स हैं। हमें इनका ऑब्टेन्ड, बिकॉज टोटल 500 का है, ये मेंशन है। इनका ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्तांक, डिवीज़न और रिमार्क्स फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे फाइंड करते हैं। यस, ऑब्टेन्ड फाइंड करना है तो इक्वल्स टू हमें सबको ऐड करना होगा। इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता है, छोड़ रहे हैं, बाकी सबको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मेन हमारा उद्देश्य आपको लॉजिकल फंक्शन से अवगत कराना है। चलिए, हमने यहाँ पे उनके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर लिए। 1 2 3 4 5 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ऐड हो गए, ऑब्टेन मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग डिवीज़न, रिमार्क्स, और अगर चाहे यहाँ पे एक और फील्ड परसेंटेज का, तो परसेंटेज भी बना सकते हैं। इस फील्ड का भी अगर वही फॉर्मेट देना है तो यहाँ से आप होम टैब में जाके फॉर्मेट पेंटर यूज़ करें और उसको उसके हिसाब से ये कर लें, तो ये फॉर्मेट पेंटर प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से हम इस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने इसको भी आउटलाइन दे दिया। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कलर फिल कर देते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल है। चलिए, डिवीज़न निकालने से पहले परसेंटेज निकालते हैं। इक्वल्स टू न लेके सीधे परसेंटेज के फील्ड के लिए परसेंटेज टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर लेते हैं। अब इक्वल्स टू देते हैं इतना डिवाइडेड टोटल, आपको परसेंटेज मिल गया 57%। नाउ डिवीज़न फाइंड करना है। डिवीज़न फाइंड करने के लिए अगर आपका लॉजिक
आपके सामने है तो आप दीजिए इक्वल्स टू इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 60% तो फर्स्ट, कॉमा फिर से इफ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंडीशंस देने हैं। इफ डिवीज़न ग्रेटर देन इक्वल टू 45% तो सेकंड, कॉमा इफ फिर से परसेंटेज पे आते हैं, एमेट ग्रेटर देन इक्वल टू 30% तो थर्ड, और नहीं तो फिर फेल। ये है आपके कंडीशंस। देख सकते हैं आपका सेकेंड डिवीजन है। रिमार्क्स है सिंपल, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 तो पास, नहीं तो फेल। और इस तरह से आपने सारा निकाले। अब यहाँ देखिए लॉजिक हमने क्या दिया है कि अगर स्टूडेंट का परसेंटेज 60% से ग्रेटर इक्वल है तो फर्स्ट होगा, नहीं है तो फिर चेक करेगा कि 45 या उससे ग्रेटर है तो सेकंड होगा, नहीं है तो फिर कंडीशन दिया है कि 30% से ग्रेटर इक्वल होगा तो थर्ड, नहीं तो फेल। इस तरह से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 286 है जो सेकंड है, पास है। पास क्यों? पास का लॉजिक हमने क्या दिया, पास होने के लिए दिया है कि मिनिमम इसके हर फील्ड का वैल्यू, इवन इंग्लिश ऑल्सो, सारे सब्जेक्ट्स के वैल्यूज़ जो कि मिनिमम वैल्यूज़ 30 या उससे अबव होने चाहिए। 30 या उससे बिलो होता है तो फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में 28 दे दिया तो आप देख सकते हैं इनका रिमार्क्स यहाँ फेल हो गया। वैसे ही 34 दिया तो पास हो गया। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 30 से बिलो देंगे तो आपका रिमार्क्स फेल होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ठीक है, हमने यहाँ पे रिमार्क्स तो पास या फेल दिखा रहा है, लेकिन डिवीज़न को भी तो फेल होना चाहिए था। अगर किसी भी इंग्लिश को छोड़ बाकी वाले में अगर मार्क्स कम आता है या इंग्लिश को लेके, तो यहाँ पे भी हमें कुछ लॉजिक में एक कंडीशन और स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे हमें लगाना होगा इफ़ के साथ एक और लगाना होगा, इफ़ मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो फिर आगे बढ़ेगा ये कहानी, और नहीं तो फिर लास्ट ये है तो यहाँ पे हमें फेल देना होगा। यस, अब आपका कंडीशन सही हो गया। तो आप यहाँ ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखिए आपका मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका कम आएगा तो आपका रिमार्क्स फेल हो जाएगा। तो ये है आपका डिवीज़न का कंडीशन जो हमने आपके सामने रखा है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में लॉजिकल फंक्शन के साथ काम करना देखा। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।